हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 8 क्लास की प्रश्नावली 2.2 से स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें क्या करना है, समीकरणें दी गई है, इनको हल करना है। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, ठीक है। यदि चर x है तो x का निकालना है, चर n है तो n का निकालना है, ठीक है। तो समीकरणों को हल कैसे करते हैं, कुछ कुछ तो जानते होंगे आप लोग। चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4, ठीक है। यानी x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चर वाले पद है उनको एक तरफ लेना है, ठीक है। चर वाले पद को हमेशा हम बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो x/2 और ये चर है x/3, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x/3। फिर बराबर है तो बराबर 1/4 अपनी जगह है तो इसको यही रहने दो। फिर माइनस 1/5 है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस 1/5। अब हमें क्या करना है, जब बटे वाली संख्याओं को हम ऐसे हल करते हैं तो हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। एलसीएम निकालना जानते होंगे आप लोग। 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 2 में तो एक बार, 3 का 2 में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर जाएगा 3 का, तो ये 1 3 फिर 1, तो क्या हो गया, 2 × 3। एलसीएम क्या हो गया इनका, 2 × 3 यानी 6, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 6। अब क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसका तो इसमें भाग देना होता है, ठीक है। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करना होता है, ठीक है। तो 3 को x से गुणा करवाएंगे, यानी 3 × x, तो क्या आएगा, 3x आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3x, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर 6 में 3 का भाग देंगे, नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो अब 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 दूनी 6 होता है, तो 2 को फिर x से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 2x बराबर। अब इसमें भी क्या करना होगा, हमें नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। 4 और 5 का, तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 4 में तो जाएगा 2 बार, 5 में नहीं जाएगा। फिर 2 का 2 में एक बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। तो 5 में हमें किसका भाग देना होगा, 5 का, तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी इनका एलसीएम कितना हो गया, 2 × 2 × 5, ठीक है। ये यानी एलसीएम हो गया इसका 20, तो ये हो गया 20, लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाएंगे तो ऊपर 1 है, 5 को 1 से गुणा करवाएंगे तो वापस 5 ही आएगा। प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है। अब 20 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 4 को ऊपर 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3x और 2x, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा क्या, 1x। अब 1 लिखो या ना लिखो, खाली x लिख दो, ठीक है। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का रहेगा, ठीक है, बटे 6। प्लस लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। अब नए भी लगाएंगे तो भी पता है हमें ये किसकी है, प्लस की है, ठीक है। प्लस का निशान लगाना जरूरी नहीं है, बराबर। 5 + 4 कितने हो गए यहाँ पर, 9/20। जब भी इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को x से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20x बराबर 6 को 9 से गुणा करवाएंगे, ठीक है, 9 × 54, तो ये x बराबर कितना हो गया, 54। अब ये क्या है, इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में, ठीक है। अब ये 2 से कट रहा है, 2 × 7 = 14, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी x बराबर क्या आ गया,
27/10 यही हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है, समीकरणों को हल करना है, ठीक है। तो अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, n/2 -3n/4 + 5n/6 = 21। तो आप लोग ध्यान से देखना, इसमें जो चर है वो एक तरफ है, ठीक है, तो हमें इनको हिलाने की जरूरत नहीं है, चर सभी एक साइड है, तो चर को हम नहीं हिलाएंगे, ठीक है, अपनी जगह रहने देंगे। तो n/2 -3n/4 + 5n/6 = 21, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2, 4 और 6 का एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो 2 एक बार, फिर 4 में देंगे तो 2 बार, 3 में देंगे तो 6 में देंगे तो 3 बार, ठीक है। अब फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, ये 3 रहा, अब 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 1। अब एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 2 × 2 × 3, तो कितना हो गया, 3 और 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का भाग देंगे, भाग देने पर जो आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 12 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 को n से गुणा करवाएंगे तो आएगा 6n, माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। दूसरा 4, अब 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 को 3n से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 को 3 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 9, n है तो n लगा दो, फिर प्लस लगा दो। अब 12 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 10n आएगा, ये n है, बराबर 21। अब n जो प्लस प्लस का है उनको जोड़ दो, जो माइनस है उसको घटा दो, ठीक है, प्लस को एक तरफ जोड़ लो, ये 6n और ये 10n दोनों प्लस के है, तो 10 और 6 कितने हो गए, 16n माइनस 9n बटे 12 बराबर 21, ठीक है। अब 16n ये तो प्लस का है, 16n में से हमें क्या करना होगा, 9n क्या है, माइनस का है, तो 16n में से हमें 9n घटाना है, ठीक है। तो ये बचेगा 7n प्लस का बचेगा, ठीक है, बराबर 21। अब 21 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो। अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7n को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 से किसी भी संख्या को 1 से गुणा करवाते तो वापस वही संख्या आती है, ठीक है। तो 7n को 1 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 7n बराबर 12 × 21। 12 को 21 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 252 आएगा शायद, ठीक है, आप दे के देख लेना। फिर 2 एकम 2 और ये 2 5, 252। तो ये 7n बराबर हो गया 252, ठीक है। अब 7n इसके साथ क्या है, 7n के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो हमें खाली n को रखना है इस तरफ, ठीक है, चर को रखना है, n का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पर खाली n को रखेंगे। तो n बराबर 252/7, यहाँ पर गुणा में है 7, इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा, ठीक है। अब 252 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 या 21, फिर 4 तो 42, ठीक है। 7 से कितना होता है, 42, तो ये आएगा 36। तो n बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 36। ओके, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। सबसे पहला काम क्या है, चर को इस तरफ लेके आना, ठीक है। तो ये x है, फिर -8x/3। अब ये जो चर वाला पद है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का, तो प्लस 5x/2, फिर बराबर 17/6 अपनी जगह है, इसको हिलाना ही नहीं, ठीक है।
अब ये जो 7 है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। ठीक है, अब इसके नीचे आप 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आप लोग करके देख लेना, ठीक है। तो एलसीएम 6 आ गया यहाँ पर। अब नीचे वाली संख्या का भाग देंगे 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 को x से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 6x, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 को 8x से गुणा करवाएंगे, 2 को 8x से गुणा करवाना है तो कितना होगा, 16x, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 थी अच्छा है। फिर 3 को 5x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 15x बराबर। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 1, सॉरी 6 आएगा एलसीएम यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 में 6 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। 1 को 17 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को हम 7 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 7 से कितना होगा यहाँ पर, 42। अब ये 6x और 15x दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ दो, प्लस प्लस को, ठीक है। तो ये हो गया 21x, ठीक है। फिर माइनस का 16x बट्टे 6 बराबर। अब 42 माइनस का है, 17 प्लस का है, तो 42 में से 17 घटा दो आप, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 25 बट्टे 6। 25 बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब 21x माइनस 16x, तो 21 में से 16 घटा दो आप, ठीक है। तो ये बचेगा 5x बटे 6 बराबर माइनस 25 बटे 6। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5x को 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 30x बराबर माइनस 25 को 6 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो ये आएगा 150, माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है। तो 30x के साथ गुणा में इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 150 बट्टे 30, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 3 5 कितना होता है, 15, और एक माइनस है साथ में, तो ये क्या आ गया, x बराबर माइनस 5। ये ही निकालना था हमें, ठीक है। आ रहा है सभी को समझ में। चलिए अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 5 को 5 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 5, चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे अब, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 को x माइनस 5 से गुणा करवाएंगे तो एक बार लिख देते हैं 5x माइनस 5, यानी 5 गुणा में x माइनस 5 है, ठीक है। इसके बीच कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर गुणा का निशान होता है, ठीक है। तो 5 को x माइनस 5 से गुणा करवाएं, फिर बराबर है तो बराबर। अब x माइनस 3 को 3 से गुणा करवाना है, ठीक है। तो 3 इंटू में x माइनस 3, ठीक है। अब 5 को अंदर गुणा करवाएंगे तो 5 को x से करवाएंगे पहले, तो 5x, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 5 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 25 बराबर। अब 3 को x से करवाना है तो 3x, माइनस है तो माइनस, फिर 3 को 3 से करवाएंगे तो 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो चर वाले पद है उनको इस तरफ लेके आना है, ठीक है। तो 5x, 3x क्या प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5x माइनस 3x बराबर माइनस 9 अपनी जगह है, ठीक है। माइनस 25 को हम राइट साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का, तो ये हो गया प्लस 25। तो
5x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर, अब -9 है प्लस 25 है तो 25 में से 9 घटाएंगे, ठीक है। तो ये बचेगा यहाँ पर 16, बचेगा किसका, प्लस का, प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो अब x बराबर क्या होगा, 16/2, 16 यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 8, तो x बराबर आएगा 8, ठीक है। करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 -t। सबसे पहला काम क्या है, चर को एक तरफ लेके आना, ठीक है। तो 3t - 2/4 फिर -2t + 3/3, ठीक है। फिर इस t को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, बराबर 2/3। अब इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाली संख्याओं का 12 आएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, 4 और 3, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 का भाग पहले 4 में जाएगा, ठीक है, फिर 2 का 2 में, फिर 3 का 3 में एक बार जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर, 12। अब नीचे वाली संख्या का भाग देना है, ठीक है। जो भाग देने पर आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाना है। तो 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का ऊपर गुणा करवाना है, तो यहाँ पर 3 का इस पूरे से गुणा करवाना है। तो पहले आप इसको लिख दो कि 3 × 3t - 2, आ रहा है समझ में। 3 का इस पूरी से गुणा करवाना है तो इसको ऐसे लिख दो पहले आप, ठीक है, पूरे के गुणा में लिख दो, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 12 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 4 को ऊपर वाली संख्या से पूरी से गुणा करवाना है इससे, ठीक है। तो 4 यहाँ पर लिखो, फिर 2t + 3 गुणा में लिख दो, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 12 में 1 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार। फिर 12 का t से गुणा करवाना है, इसमें खाली अकेला t है तो यहाँ पर आ जाएगा 12t बराबर 2/3, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अब इस कोष्टक को हम खोल लेंगे, तो 3 का अंदर गुणा करवाएंगे, 3 का पहले 3t से करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 का 3 से करवाएंगे तो 9, फिर t, 9t, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 3 का 2 से गुणा करवाना है तो 3 दूनी 6, ठीक है, फिर माइनस। अब 4 का पहले 2t से करवाएंगे तो कितना आएगा, 8t, फिर 4 का अंदर करवाएंगे तो पहले तो साइन का करवाएंगे कि ये माइनस है ये प्लस है, तो निशान किसका आएगा यहाँ पर, माइनस का। अब 4 का गुणा करवाएंगे 3 से तो कितना आएगा, 12, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लगा दो 12t, आप ऐसे मत करना, ठीक है, ये खाली आपको समझाने के लिए। बट्टे 12 बराबर 2/3, ठीक है। अब जो प्लस प्लस के उनको 12t और 9t, ये दोनों क्या है, प्लस के, तो प्लस के कितने हो गए, 21t माइनस 8t। अब ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 6 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 18/12 बराबर 2/3, आ रहा है समझ में। चलिए 21t ये प्लस का है, माइनस 8t, 8t ये माइनस का है, तो 21 में से हम 8 घटाएंगे, ठीक है। तो ये बचेगा 13t, प्लस का बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है, -18/12 बराबर 2/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 13t - 18 से गुणा करवाएंगे, 12 को 2 से, यानी क्रॉस तिरछा गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 3 को गुणा किससे करवाएंगे, 13t - 18, पहले इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, पूरे से गुणा करवाना है, बराबर 12 ×
2, तो 12 इंटू 2, ठीक है। अब 3 का अंदर गुणा करवाएंगे तो 3 का पहले 13 टी से करवाएंगे, ठीक है। तो 13 तिया 39 टी, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो आप। फिर 3 का 18 से गुणा करवाएंगे तो 18 तिये 54, फिर बराबर है तो बराबर 12 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मान किसका निकालना है, टी का। तो 39 टी को इस तरफ रखेंगे बराबर 24 अपनी जगह है, -54 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, ठीक है। अब हमें टी का मान निकालना है तो 39 टी बराबर, अब इन दोनों को आप जोड़ दो तो कितना होगा 8, ये हो गया 78, ठीक है। अब खाली टी का मान निकालना है तो टी के साथ गुणा में 39 है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये भाग में आएगा, यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो टी बराबर 78 बट्टे 39, ठीक है। ये कटेगा किससे, 3 से कट रहा है क्या, 6, 3 से 18 और फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, तो ये आ गया 26 बट्टे 13, और 13 दूनी कितना होता है 26, तो यहाँ से t बराबर आ गया 2, ओके। यही हमें निकालना था। चलिए अब करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें चर को एक तरफ लेना है, ठीक है। तो m माइनस 1 बटे 2, इसके बटा में 1 लगा दो। अब ये चर वाला पद है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का m-2 बटे 3 बराबर 1 अपनी जगह है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो नीचे वाली संख्याओं का 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आप लोग करके देख लेना, ठीक है। अब 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 को m से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 6m, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, फिर 3 को ऊपर गुणा करवाएंगे तो यानी 3 इंटू m-1, 3 को इस पूरे से गुणा करवाएंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 को ऊपर गुणा करवाएंगे m-2 से बराबर 1, ठीक है। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो 6m-, अब 3 को पहले m से गुणा करवाना है तो आएगा 3m, फिर माइनस और माइनस दोनों साइन, जब माइनस माइनस को हम गुणा करवाते हैं तो क्या आता है हमेशा प्लस। अब 3 को 1 से करवाया तो 3, फिर प्लस, 2 को m से करवाएंगे तो 2m, फिर प्लस माइनस को करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस, 2 को 2 से करवाएंगे तो 4 बटे 6 बराबर 1, ठीक है। तो जो प्लस प्लस के m है उनको जोड़ दो, 6m और 2m कितना हो गया, 8m माइनस का 3m, और ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है, तो -4 में से +3 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1 बटे 6 बराबर 1, ठीक है। अब 8m में से 3m घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5m -1 बटे 6 बराबर 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तिरछा गुणा करवाएंगे तो 5m-1 को 1 से गुणा करवाना होगा, ठीक है। तिरछा गुणा करवाएंगे तो 1 से जिस संख्या को गुणा करवाते हैं वापस वही संख्या आती है, तो ये आएगा 5m-1 बराबर, अब 6 को 1 से करवाएंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। अब 5m को इस तरफ रखेंगे, बाकी जो है सभी को इस तरफ राइट साइड की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो 6 और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, तो 5m बराबर 6 और 1 कितना हो गया 7। अब खाली अब हमें क्या करना है, m को इस तरफ रखेंगे तो 7, ये 6, 5 यहाँ पर क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में आएगा, तो ये हो गया 7 बटे 5, तो m का मान कितना आ गया 7 बटे 5।
अब जो आगे के क्वेश्चन है उनमें हमें क्या करना है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले समीकरणों को सरल रूप में बदलना है, ठीक है। तो चलिए इसका 7वां क्वेश्चन करते हैं। 3t-3 बराबर 5, 2t+1। तो इसको सरल रूप में बदलना है, ठीक है, मतलब इसको सरल करना है पहले, ठीक है। तो 3 को पहले अंदर गुणा करवाएंगे, 3 गुणा में इसके साथ, तो 3 को t से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 3t, फिर माइनस है तो माइनस। अब 3 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 9, बराबर है तो बराबर, मतलब पहले इसको सरल करेंगे तो इसका जो ये कोष्टक है इसको हटाएंगे। अब 5 इस पूरे के साथ गुणा में, इसका मतलब होता है ये पूरे के साथ गुणा में है, तो 5 को पहले 2t से गुणा करवाएंगे तो 5 दूनी 10t, प्लस है तो प्लस, 5 को 1 से करवाया तो 5, बस ये सरल हो गई। अब इसको आगे हल कर दो, तो अब चर को एक तरफ लेके आएंगे तो 3t, ये 10t इधर आएगा तो माइनस का 10t बराबर 5 अपनी जगह है, ये माइनस का 9 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। 3t प्लस का है, 10t माइनस का है, तो 10t में से 3t को घटाएंगे तो माइनस का 7t बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है यहाँ पर बड़ी है, फिर बराबर है तो बराबर, 9 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, ठीक है। हमें खाली t का मान निकालना है, तो t को रखेंगे इस तरफ, बाकी जो है उन सभी को राइट साइड की तरफ लेके आएंगे। तो t के साथ -7 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या आएगा भाग में, तो 14/-7। अब माइनस, एक बात आप लोग याद रखना कि ये जो माइनस है, ठीक है, ऊपर हो या नीचे हो बीच में ही माना जाता है, ठीक है। तो ये 7 से कटेगा तो कितना हो गया 7 दूनी 14, तो t बराबर -2। अब ये नहीं होगा कि ये नीचे लिखो आप माइनस, ठीक है, माइनस क्या है, ये जो बीच माइनस का मतलब ये आप इसको बीच में भी लगा सकते हो, ठीक है, ये दोनों के लिए बराबर काम करता है। तो ये हो गया t का मान -2। अब करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, 15y-4 - 2, फिर y-9, पहले 5, फिर y+6 बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या करेंगे, हम इनको अंदर गुणा करवा देंगे। 15, इसका मतलब है ये पूरे के साथ गुणा में है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है 2 इस पूरे के साथ गुणा में है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 इस पूरे के साथ गुणा में है, तो हम इसको अंदर गुणा करवाएंगे तो ये कोष्टक हटा देंगे, ठीक है। तो 15 को y से गुणा करवाएंगे, पहले 15 को y से तो 15y, फिर माइनस है तो माइनस, 15 को 4 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 15 चौके 60, फिर माइनस है ये माइनस का 2 है, -2 को y से गुणा करवाएंगे, y प्लस का है, ये माइनस का है, तो निशान किसका आएगा माइनस का। -2 को y से करवाएंगे तो -2y, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस को गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब 2 को 9 से करवाएंगे तो कितना होगा 18, प्लस है तो प्लस। अब 5 को y से करवाएंगे तो 5y, फिर 5 को 6 से करवाएंगे, ठीक है, तो 30 बराबर 0, ठीक है। अब जो प्लस प्लस के y हैं इनको जोड़ दो, 15y और 5y, 5y भी प्लस का है, 15y भी प्लस का है, तो ये तो हो गया 20y, माइनस का फिर 2y, और ये प्लस का 18 है, ये प्लस का 30 है, तो प्लस प्लस की संख्या जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा 48, प्लस के 48, फिर माइनस का है 60 बराबर 0, ठीक है। अब 20y प्लस का है, 2y माइनस का है, तो 20y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 18y, किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो -60, 60 बड़ा है माइनस का, तो 60 में से 48 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 और 12 बचेगा किसका माइनस का, ठीक है, बराबर 0। अब हमें क्या करना है 18y को इस तरफ रखना है, ठीक है। तो 18y बराबर ये -12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है।
अब खाली y का मान निकालना है, y के साथ 18 गुणा में है तो 18 को हम राइट साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये क्या आएगा भाग में, यहाँ पर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। तो y बराबर आ गया 12/18, ये कटेगा किससे, 2 से कट रहा है, 2 छिक 12 और 2 नीम 18, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो y बराबर कितना आ गया 2/3, ठीक है। अब करते हैं हम 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, 3 5z - 7 - 2 फिर 9z - 11 बराबर 4 × 8z - 13 बराबर -17, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अंदर गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 3 को 5z से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और z, अब माइनस है प्लस है यहाँ पर तो प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 7 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 21, ठीक है। -2 है यहाँ पर माइनस है तो माइनस और ये क्या है प्लस है, प्लस माइनस को करवाएंगे तो माइनस, 9z को 2 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 9 को 2 से करवाया तो 18 और साथ में z है तो z, ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस और माइनस को गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा प्लस, ये 11 है 11 को 2 से करवाएंगे तो कितना आएगा 22 बराबर, अब 4 को 8z से गुणा करवाएंगे पहले, ठीक है। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो 8 चौक 32z, अब ये प्लस है ये माइनस है तो किसका आएगा यहाँ पर माइनस का। अब 13 को 4 से करवाएंगे 13 चौके 52, अब माइनस का 17 है तो 17 रहेगा, ठीक है। ये 15z प्लस का है और ये माइनस का 18z है तो मतलब 15 में से 18 घटाएंगे यानी 18 में से 15 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 3 बचेगा किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, हमने -18 में से 15 घटाए हैं, ठीक है। 3z फिर माइनस, ये माइनस का 21 है ये प्लस का 22 है तो 22 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 1, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 32z है प्लस का, ठीक है। तो ये प्लस का 32z, ये -52 और -17 दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे और निशान भी किसका आएगा माइनस का, तो ये हो गया 69। अब चर वाले पदों को इस लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो माइनस का 3z और ये क्या है 32z है ये, ठीक है। 32z यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 32z बराबर ये माइनस का 69 है, ये प्लस का 1 का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। -3z और -32z दोनों संख्या माइनस के तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 35z बराबर माइनस का 70, 69 और ये कितना होगा 70 और निशान भी किसका है माइनस का। अब हमें खाली z का मान निकालना है तो z को इस तरफ रखेंगे -70, अब -35z के साथ गुणा में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब 70 में 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यानी z बराबर क्या आ गया यहाँ पर 2, z बराबर 2, ठीक है। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है पॉइंट में है, पॉइंटों में दे रखी है इनकी संख्या इस क्वेश्चन की 0.25 है, ठीक है। सबसे पहले 0.25 इंटू 4f - 3 बराबर 0.05 इंटू 10f - 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। तो 0.25 को हम किससे गुणा करवाएंगे 4 से, 5 चौक 20, 8 और 2 10, 5 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये कितना आ गया 5, सॉरी यहाँ पर 80 लेक आएगा, ठीक है। तो 0.25 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1 है तो 4 को 0 से गुणा करवाया तो 0,
1 आएगा, फिर हासिल 1 है तो 2 के बाद पॉइंट है, तो ये कितना आ गया, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 1, साथ में एफ है तो 1 एफ। ठीक है, अब 0.25 को 3 से गुना करवाएंगे, 0.25 को 3 से गुना करवाएंगे तो 5 3 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 को 0 से गुना करवाया तो 0 आएगा, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आएगा। प्लस और माइनस को करवाएंगे तो निशान किसका आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, तो ये हो गया 0.75 बराबर। अब 0.05 को पहले किससे गुणा करवाएंगे, 10 अप से, तो 0.05 को 10 अप से गुणा करवाएंगे तो पहले 10 से करवा दें। ठीक है, अप बाद में लगा देंगे। अब इसको 0 से गुणा करवाया तो 0, फिर 1 से गुणा करवाएंगे तो 5 0 0, ये हो गया 0 5 0 0। तो पॉइंट कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया 0.50 एफ। ठीक है, अब 0.05 को 9 से गुणा करवाएंगे तो 0.05 को 9 से गुणा करवाएंगे तो 9 को 5 से 45, हासिल 4, फिर 9 को 0 से करवाया 0 तो हासिल 4 है। ठीक है, अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, प्लस ये प्लस का, ये माइनस का है तो निशान आएगा यहाँ पर माइनस का 0.45। ठीक है, अब चर वाली संख्या को एक तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो ये तो 1 एफ है और ये क्या है 0.50 एफ है, तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.50 एफ बराबर है, तो बराबर ये माइनस का 0.45 अपनी जगह है और ये माइनस का 0.75 है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 0.75। अब 1 अप है, 1 में से हमें 0.50 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, ये 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से हमें घटाना है 0.50, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5। ठीक है, यहाँ 10 में से 10 में से 5 गए 5, फिर पॉइंट, तो ये आ गया 0.50 एफ बराबर आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि सॉरी प्लस का आएगा, प्लस की संख्या बड़ी है यहाँ पर। अब बराबर, अब 0.45 है, इसमें से 0.75 प्लस का है तो 0.75 में से 0.45 घटाना है। ठीक है, तो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गया 3, फिर पॉइंट, तो ये आएगा 0.30 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब हमें खाली अप का मान निकालना है, तो अप को इस तरफ रखेंगे, अप के साथ 0.50 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। ठीक है, अब ये पॉइंट है तो ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, और 0 से 0 हट गया, बच्चा क्या 3/5 यानी f बराबर 3/5, और 3 में 5 का हम भाग देंगे तो ये आएगा f बराबर 0.6। ठीक है, हमें यही निकालना था। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।